तो अब हम लोगों के पास जैसे क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या गिवन है, देखो x बराबर 1/3, y बराबर 1/2z, यही ना लिखा है 1/3y, y बराबर 1/2z हम लोगों के पास लिखा है कि नहीं लिखा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ये बताओ जब इसका क्रॉस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 1y कर दो। ओके, मैं कल बताया था, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2y बराबर 1z आया कि नहीं आया। अब आगे देखिए, मैं आपको बताया था बराबर में कोई भी डिजिट हो और x और y के पास जो डिजिट होती है तो उसका मान नहीं कहलाता। जैसे x के पास क्या है, 3 है, तो यह मान किसका कहलाएगा, y का, और x का मान क्या कहलाएगा। कहने का मतलब जो भी डिजिट अल्फाबेटिकल वर्ड में रहती है और बराबर दोनों के बीच में लिखा रहता है तो वह मान उसका नहीं कहलाता, हमेशा बराबर वाली संख्या में कहलाता है। तो x का मान है, तो बताओ अब जैसे x अनुपात y हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसके बाद y का मान क्या कहलाएगा, 1, और z का मान क्या कहलाएगा, तो इसका मान क्या कहला जाएगा, बताओ 1/3। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या किया है, बताओ x अनुपात y अनुपात z, यही हम लोगों से क्वेश्चन किया है। तो मैंने आप x अनुपात y का मान क्या है, 1/3, और y अनुपात z का मान कितना दिया है बताइए, 1/2। मैंने क्यों लिखा आपको बताया था, y के प्लेस में, अब ये नहीं कि y का मान यहाँ फिर से दिया है बगल से लिख दो। अब कितने ब्लैंक खाली हैं, 2 ब्लैंक खाली हैं, जो भी इसके सामने डिजिट आती है उसी को राइट कर दिया जाता है। ओके, और इसके सामने क्या है बताओ, 1, और इनका आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ओके, अब इसका क्या होगा, 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। हम लोगों का आंसर क्या आया, 1/3 3/6 हम लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, अब आगे चले हम। अब जैसे दिया है दो संख्याओं में, क्या दिया हम लोगों का, 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है, दिया ना, 3:8 का अनुपात है, और कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, और उनका अंतर डायरेक्ट बोला है ना, और उनका अंतर, तो मतलब जब ये बताओ, मैं बोला था कभी भी रेशियो के बाद कोई भी संख्या दिया होता है तो रेशियो में हमेशा क्या लगा दिया जाता है, x। तो यह क्या हो जाएगी, 3x और 8x। ओके, अब क्या बोला है, 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है। अंतर जब बोला है तो हम लोग 8x माइनस 3x कर देंगे। क्या कर देंगे, 8x माइनस 3x बराबर कितना दिया है, 115। क्योंकि देखो जो बोला है क्वेश्चन में वही किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि मतलब 2 संख्याएं 3:8 के अनुपात में है और उनका अंतर 115 है। जब मतलब उनका का मतलब ये 2 संख्याएं जो रेशियो में दी है, तो 8x माइनस 3x करोगे तो कितना आएगा, 5x बराबर कितना आएगा, 115। तो x बराबर जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 115 में 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10 और 5 3, यानी 23 पंचे क्या होता है। अब आगे क्या बोला है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या थी, 3x, और दूसरी संख्या क्या थी, 8x। अब क्या बोला, छोटी संख्या, तो जब x का मान आपका 23 आ गया तो ये बताइए आप इनमें पुट कर सकते हैं क्या, इसमें छोटी संख्या में दिखाई दे रही है, तो 3 गुणे हम लोग जब 23 करते हैं तो कितना आ जाता है, 23 तिहाई 69 हम लोगों का आंसर आ जाता है। समझ गए। चलो आगे बात करें, हम आगे बात करें। चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखो
संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती में होंगी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। और देखो ये पेपर में आया हुआ एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2/2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका 5 होगा सर आंसर। अब देखिए आप लोगों का बहुत अच्छा बढ़िया है, आप लोग 5 जवाब दिए हैं, तो देखते हैं अब क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, तो क्या बोला है 6, 7, ठीक है ना, आगे क्या दिया है 15 और 17। तो रेशियो कितनी संख्याओं का बना सकते हैं, लगभग 2-2 संख्याओं का अगर बना ले तो सही रहेगा। तो जैसे 6 रेशियो ये दिया है और इसको भी ऐसे अगर कर ले तो ये बताइए, अब देखना आप समझना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं। अब बोला है, हम लोगों से बोला है में से प्रत्येक कौन सी संख्या जोड़ने पर, अब इसमें संख्या नहीं दिया ना जोड़ने पर, तो हमेशा चाहे x जोड़ दो, चाहे y जोड़ दो, चाहे कुछ भी मान लो, तो हमेशा क्या जोड़ दो, x जोड़ दो। तो मतलब 6 धन x जोड़ने को बोला है कि नहीं बोला है, तो इसलिए 6 धन x आ रहा हम लोगों का। फिर इसके बाद हम लोगों का क्या आ रहा है 7 धन x बराबर कर लेते हैं हमेशा जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, तो 2 संख्याओं के रेशियो के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर। फिर 15 धन x और 17 धन x। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब ये टफ है, और थोड़ा सा हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं तो हम लोगों का माइंड तेज रहना चाहिए और कैलकुलेट ज्यादा हमारे माइंड करने की क्षमता रखे। ठीक है, तो क्या दिया देखो, इसका देखो हमेशा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। और कैसे मल्टीपल करते हैं देखिए, 6 धन x और 17 धन x, और यहाँ कितना आ गया हम लोगों का 7 धन x, और यहाँ आ गया 15 धन x। समझना है। फिर देखिए अब हम लोग मल्टीपल करते हैं तो 17 छक्का कितना आ गया 102। फिर 17 का मल्टीपल इसमें किए तो कितना आ गया 17x। ओके, फिर हम इस x का मल्टीपल x में करें तो कितना आ गया x²। फिर इसका मल्टीपल इसमें किए तो कितना आ गया 6x। इसी मेथड से इसमें 15 7 105, फिर 15 का गुना इसमें किए कितना आ गया 15x। ये ध्यान रखा जाता है कि जो संख्या जैसे लोगे पूरे में गुणा करोगे। अब क्या बचा x, तो x का गुणा किस में करोगे 7x, फिर यहाँ क्या करोगे x²। क्यों x? देखो x गुणे जब भी इन संख्या में गुणा किया जाता है तो इनका पावर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इनका पावर बढ़ता है। समझिए इस बात को। तो देखो आप बराबर में जब हम लोग आस पास लाते हैं तो x² और x² क्या हो जाता है, कट जाता है। अब देखते चलना, अब यहाँ 17 था ना, 17x ना हो गया, सॉरी 17x होगा। अब देखो 102 हुआ हम लोगों का, फिर 17x धन 6x कितना हुआ 23x। यहाँ भी देख लो 105 धन 15 7 कितना हुआ हम लोगों का 22x इतना हुआ। अब देखो 23x में 22x, क्योंकि इनका जो रवैया है ना, इनका रूप है ना, सेम सेम हमें दिखाई दे रहा है। ओके, इसलिए तो 23x से जब 22x हम लोग घटा देंगे तो कितना फाइंड आउट होगा, बन जाएगा। हाँ रामनिवास भैया कोई दिक्कत? तो यहाँ समझते 23x से जब 22x गया कितना बचा, 1 2 x बचा। और जब 105 रुपया से 102 रुपया हम भगा देंगे तो कितने रुपया आ जाएगा, तो हम लोगों का आंसर आ गया। कोई दिक्कत? लिखो इसको जल्दी से फाइंड आउट करो। और ऐसे क्वेश्चन देखो बढ़िया से बनने चाहिए। और देखो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने से हम लोगों को अनुभव के साथ साथ जिस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग जब कैलकुलेट करें तो पेपर देते समय हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए बात को? तो जल्दी करिए इसको। कंप्लीट हुआ? किसी को दिक्कत तो नहीं है?
चलिए नेक्स्ट बढ़े हम, बढ़ रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो 15 आ रहा है इसमें 5वां में। अच्छा, क्वेश्चन अगला क्या था, 5वां नंबर था ए अनुपात बी या ए रेशियो बी इक्वल हम लोगों का 2:3 था। फिर इसके बाद क्या था, बी रेशियो सी इक्वल हम लोगों के पास क्या था, 4:5। यही है, हम लोगों से पूछा है ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो वही मेथड मैं बताया था, इसको तो आप लोगों को बता चुका हूँ। 2:3 यहाँ राइट करोगे, 2:3 समझ रहे हो। चल खाना नहीं खा रहे, बी अनुपात सी का मान क्या है, 4। अब देखो यहाँ भी बी का मान ये दिया है, यहाँ भी बी का मान ये दिया है, तो ऐसा ना करना कभी कि बगल में लिख दो, उसके नीचे लिखोगे 4, और जब 4 लिखोगे तो सी का मान भी उसी के सामने राइट। ये ब्लैंक जिसके सामने गोले के सामने जो डिजिट दिखे उसी को कॉपी कर लो। यहाँ 4 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। समझ गए कुछ। अब अगर ये कटने वाली हो तो काट सकते हो, नहीं कटने वाली हो तो ना काटो। और ए और सी का मान पूछा तो ए का मान 8, सी का मान 8:5। चलो आगे देखो। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें तुम लोग सस्पेंस में होगे कि हे भगवान इसको हमें कैसे करना होगा, है ना। क्वेश्चन हमें लॉलीपॉप तो करना नहीं है, बहुत अच्छे मजेदार और पेपर के अकॉर्डिंग ही करने की कोशिश करना है। चलिए 2 की पावर 1:5 दिया है, अनुपात 2 की पावर 0.5। कल मैं आप लोगों को सिखाया था ये दिया का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। कल सिखाया था जब भी दशमलव वाली बात आ जाए तो दशमलव में कितने डिजिट हैं, 2 है ना। तो जब 2 डिजिट हो तो बाटे में क्या लिखोगे, बाटे में जब 2 डिजिट हो तो क्या लिखोगे 10, 3 डिजिट हो तो क्या लिखोगे 100। तो 1 2 बटे में क्या लिखोगे, क्योंकि हमें दशमलव को क्या करना है, इंड करना है। समझ गए मेरी बात को। तो देखो कैसे मैं इंड कर रहा हूँ, 15/10 लिख लोगे, समझ गए मेरी बात को। इसके बाद इसको क्या लिख लोगे, 5/10 लिख लोगे। समझ गए कुछ, है ना। यही ना क्वेश्चन है कि और कुछ क्वेश्चन कह रहा है। हाँ अब देखिए, अब जब रेशियो की बात होती है तो आप लोगों को पता है ये बटे में भी वैल्यू रहती है। मतलब लिसन पहले यहाँ सुनना है मनन। हाँ, जब भी कोई भी डिजिट 2:3 है तो 2/3 लिख सकते हो, उसे कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो आप। रेडी, तो 2 की पावर 15/10 2 की पावर 5/10 लिखा है। और इसका फार्मूला जब ये हम लोग करते हैं a की पावर n और a की पावर n होता है तो इसका फार्मूला a की पावर n माइनस n हो जाता है। यानी क्या कह रहा है, घटा दिया जाता है। तो एक बेस सेम है और 15/10 आप लिखोगे और 5/10 आप लिखोगे। तो जब आप इसको हल करने की कोशिश करोगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना है हम लोगों के पास, 2 की पावर 3/2। यही ना आया। इसके बाद 1/2, इसका भी एलसीएम क्या आएगा बताओ, 2। तो जब 2 दिया है 2 की पावर, अब बेस हम लोगों के पास 2 आ गया, ऊपर हम लोगों के पास जब नीचे सेम बेस है, ऊपर वाले डिजिट को कॉपी करो कि कितना आ गया, 2 की पावर 2/2 और 2 एकम 2 और 2 की पावर 1 बराबर आंसर क्या है, छोटा सा आंसर आ देगा। फिर से समझा रहा हूँ, जब भी करोगे चाहते तो आप यहीं से काट सकते थे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 3/2 से आपको मतलब रखना है और 1/2 घटाओगे तो 2 जैसे बेस लेते हो ना, तो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा जाता है जो एलसीएम लिया जाता है उतनी बार।
कि क्या लिखा 2, तो 2 जितनी बार पढ़ने में हम लोगों का 2 आ जाए तो 2 एकम 2, एक बार पढ़ रहे हैं, जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उतनी ही बार यानी उतनी संख्या का गुणा ऊपर वाली डिजिट के साथ कर दिया जाता है। समझ गए बात को? तो 2 एकम 2 तो 3 गुणे 1 माइनस 2 एकम 2 1 गुणे 1 तो 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1 आया। ठीक, इसलिए 2 की पावर 1 आ जाता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 गुणे 1 निकालोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। चलो आगे चलो। तो दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर 2:1 होगा। हाँ, 2:1 कितना आंसर दिया इसमें? 2:1 होगा, क्योंकि बटे में हमेशा क्या लिखा जा सकता है? 1। ओके, और जो 2 में डिजिट दी रहती है उन डिजिटों को हम अनुपात में लिख सकते हैं। सरिता बन जाएगा। चलो कर लो जल्दी। देखो जैसे पेपर में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट समझ में तो आ जाएगा। तो फिर वही मेथड जब हम लोग यूज करेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे तो पेपर में लिए भी एलिजिबल रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखें क्या हम? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यम अनुपाते यन, यदि यम अनुपाते यन बराबर 3:2 हो तो, यम अनुपाते यन बराबर 3:2 हो तो दिया है 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n किसके बराबर है? क्वेश्चन आपका ये है, यही है, किसके बराबर है। और ये क्वेश्चन देख लो, सीजीएल का प्रश्न है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हो तो मैं आप लोगों को क्या बताया हूं कि जब रेशियो दिया हो तो यहाँ इसको 4m प्लस 5n बटे 4m माइनस 5n आप लोग राइट कर सकते हो, कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, जब इस प्रकार का सिस्टम दिया है, m का मान भी दिया है, n का मान, तो m के मान के प्लेस में 3 रख दो, n के मान के प्लेस में 2 रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 गुणे क्या करोगे? 3, 5 गुणे क्या करोगे? 2, इसके बाद क्या दिया? 4 गुणे क्या करोगे? 3 माइनस, फिर 5 गुणे क्या दिया? 5 तिहाई 15, अच्छा 5 दूनी 10, 15 10 कितना होता है? 25, 4 तिहाई 12, सॉरी 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया हम लोगों के पास? 22। इसके बाद 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? अब इसको काटोगे तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और 2 1 कम 11 अनुपाते बन जाएगा। देखो कोई भी चीज कठिन नहीं है, जब अच्छे से करोगे तब सब कुछ चीजें अच्छे से आने लगेंगी। कोई दिक्कत है? आ जाएगा, समझ में आया? चलो तो आगे चले हम। 8वां नंबर क्या बन जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जब नहीं बन रहा है तो धन्यवाद, बहुत अच्छे। बिल्कुल नहीं बन रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि नहीं बन रहा है। सही बात है। चलो तो अब तुम लोगों को हम कहानी दिखाते हैं क्या है। ए अनुपाते b बराबर 2/9 रेशियो 1/3, यही दिया है। फिर इसके बाद b अनुपाते c बराबर 2/7 रेशियो 5/14। चलिए चलिए चलिए, अब आगे की गाड़ी चलाते हैं। कैसे चलेगी गाड़ी और किस प्रकार आप लोग चलाने की कोशिश करोगे। अब देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब भी 2/9 बराबर 1/3 ऐसे लिखे तो आमने सामने का भाग होता है। ठीक है,
आमने सामने क्या किया जाता है, भाग। तो 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। ये किसका मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छे से देखो। ये A अनुपात है B का मान हम लोग फाइंड आउट करना शुरू कर रहे हैं। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9 आया। अब देखना इसका अब क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये बताओ A अनुपात B का मान 2 अनुपात 3 आ जाएगा। देखो यहाँ 2/3 लिखा है ना, लिखा है। तो ये मान इसका, ये मान इसका, इतना तो पता है ना भाई। 2 अनुपात में 3 लिख दूं बराबर 2/3 लिख दूं तो पहचान ना लोगे किसका मान है। चलो अब आगे देखना। अब इसकी गाड़ी थोड़ा सा कम करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, अब 2 दूनी 4, अब 5 एकम 5। तो बताओ B अनुपात C का मान कितना होगा, 4 अनुपात। देखिए अच्छे समझना, जब 2/3 था तो 3 किसका मान कहला गया था, B का। 2 किसका मान कहला गया था, A का। अब यहाँ देखना गाड़ी पहुंच गई है 2 दूनी 4, ओके। अब 5 एकम 5, तो जब 5 यहाँ आ रहा तो C का मान क्या होगा, यहाँ मैं लाया था, ये 3 यहाँ था तो दूसरे वाले का नाम था। तो ये बताओ 5 एकम 5, तो C का मान B अनुपात C बराबर 4 अनुपात। समझ गए इस चीज को हमेशा, क्योंकि हम लोगों से बनता हुआ भी प्रश्न भूल जाता है। देखिए फिर से मैं जैसे कह रहे हो 4 कैसे आया, 2/7 है, फिर इसके बाद यहाँ क्या दिया अगला 5/, तो 7 एकम 7 दूनी 2 दूनी 4, या के ऊपर कर दो 2 दूनी 4, 5 एकम 5, यहाँ आए 5 भाई, क्रॉस गुणा होता है ना ये। अब पूछा क्या, चलो आ जाओ। अरे अभी और आगे दिया है क्या, फिर आगे दिया है, अभी और दिया है। D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5। वही मेथड, 5 दूनी 10 और 3 दूनी, क्योंकि देखो प्यारे भैया क्रॉस मल्टीपल होता है जी सर। तो 3 दूनी 6 होगा कि नहीं होगा, तो 6 किसका मान कहलाएगा, 3 दूनी 6 और 7 यहाँ नीचे पहुंच जाएगा। तो जल्दी से बताओ 6 का मान 6 और D का मान 1 वो 7। तो अब क्या ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अब ABC A अनुपात B अनुपात C अनुपात D होगा, तो ज्ञात कर सकते हो ना वही मेथड से। चलो अगला देखो, क्योंकि देखो अब क्या कर दोगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, जैसे A अनुपात B का मान जो आया यहाँ लिखोगे, ब्लैंक खाली करते जाओगे। समझ गए मेरी बात को, तो इसको कर लेना है अच्छे से। हाँ अगला चलो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, हाँ बोल रहा है भैया कि A अनुपात B, क्या बोल रहा है, A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7, यही दिया है क्या, A अनुपात, इसको रब कर दूं मैं क्योंकि अब आगे दिया है A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 और C अनुपात D बराबर 2A अनुपात 3B। कितना प्यारा क्वेश्चन। फिर आगे पूछा है AC अनुपात BD, AC अनुपात BD हम लोगों का क्वेश्चन पूछा है कि भैया इसको ज्ञात करके बताओ। तो आप लोगों का जवाब इसका क्या हो सकता है,
देखिए एक चीज को तुम लोगों को मैं नॉलेज बता दूं। देखो सबसे बड़ी बात क्या कहलाती है, जैसे ये a बटे b लिखा है ना, समझना बात को। और ये जो बात आ जाती है AC और BD की कैसे आ जाती है, a अनुपात b में लिखूंगा और c बटे d अगर लिखूंगा, तो ये बताओ यहाँ अगर मैं इसको इस टाइप से लिखने की कोशिश करूँ तो इसका गुणा अगर कर दूं तो AC होगा और कितना होगा BD होगा। इस चीज को समझे कि यहाँ गुणा कर दिया है, इतना अगर समझ गए हो तो देखना, मतलब इतना भी टफ हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है, ये कभी ना सोचना। तो ये बताओ AC जैसे हम लोगों का दिया है, A और B का मान कितना दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, इतना ध्यान रखना। अब देखना A का मान 5, इसके साथ गुणा कर सकते हो, B का मान 7, इसके साथ क्या गुणा कर सकते हो। तो देखो जब 2A अनुपात 3B दिया है प्यारे भैया और A का मान दिया है तो 2 गुणे 5 कर दोगे, करोगे 5 दूनी 10A अभी लिखे रहोगे, क्या लिखे रहोगे, 10A लिखे ही रहोगे अभी, ठीक है। फिर आगे देखो 7 3 21 B भी लिखे रहोगे, 7 3 21 B भी लिखे रहोगे। अब देखो आप लोग कहते होंगे कि सर क्यों लिखे रहेंगे भाई, क्वेश्चन कैसे आ गया, किस प्रकार का दी, C अनुपात D का मान कितना दिया है, 2A और 3B, 2A और 3B। अब हम लिखेंगे देखो A बटे B गुणे C बटे D, AC का गुणा करोगे AC बटे BD बराबर जब आप कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है, 10A बटे 21B। प्यारे भैया C और D का मान है, तो अब A का मान फिर से राइट कर दो, 10 गुणे 5 21 गुणे 7 कितना आ गया, 10 पना 50, 21 सत्ते 147, आपका आंसर आ चुका है। फिर से बता रहा हूँ, अगर न समझे हो तो मैं इस चीज को देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं प्यारे भैया और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से बनने चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, अनुपात B बराबर 5 अनुपात जैसे 7 दे दिया, C अनुपात D बराबर हम लोगों का देखो C और D का मान, C और D का मान हम लोगों का दिया है 2A अनुपात 2B। तो देखो जब A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 और C और D का मान भी वही दिया है 2A और 5, मतलब इसके बराबर इसका मान दिया है, तो A और B का मान पहले रख दो, तो रखोगे तो A बटे B गुणे C बटे D करना पड़ता है। 10वीं के पुरानी वाली बुक में 3 पार्ट में दिया था, रेशियो और प्रोपोर्शन, पढ़े भी होगे तुम। अभी NCERT बुकें हुई हैं, अगर NCERT के पहले बुक देखोगे तो 10वीं के 3 पार्ट में है। चलो अगर पढ़े हो 10वीं तो डायरेक्ट कॉलेज करने लगे, तो 10A बटे 7, ये 3B है कि 3B है, 3B है, तो 7 3 21। अब वैल्यू रख दो AC BD, अब A की वैल्यू फिर से रख दो 10 गुणे 5 और 21 गुणे 7, कितना आ गया 50 बटे 147। प्यारे भैया आपका आंसर। इसको रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, 50 अनुपात 47। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन आ चुका है और इसको आप लिख चुके हो। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखना है अच्छे से। x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो में दिया है कि नहीं दिया, फिर आगे दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस। अब ये बताओ इनको बाटे में लिख दोगे, इससे पहले क्वेश्चन आया था
m और n वाला, तो 2x² प्लस 3y² बटे, देखो हम लोगों को वहां केवल वैल्यू पुट करना है, यहाँ आप समझो पहले, फिर यहाँ 3x² माइनस 2y², x की वैल्यू क्या फाइंड आउट है 3, तो 3 के स्थान पे रख दोगे तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोगों का 3 गुणे y का मान कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, समझ गए। फिर इसके बाद देखो 3 दिया है, 3 गुणे 3 का स्क्वायर जैसे करोगे, और क्योंकि x का मान 3 ना है, पावर दी इसलिए मैंने पावर पुट किया। फिर आगे क्या है 2 गुणे और 2 ये हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, तो ये बताइए 2 गुणे 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 दूनी 18 लिखोगे। 3 गुणे 2 का वर्ग कितना होता है 4 तिहाई 12 लिखोगे। फिर 3 का वर्ग कितना होता है 9 त्रिक 27 लिखोगे, माइनस का है तो माइनस का साइन। 2 का वर्ग कितना होता है 4 दूनी 8 लिखोगे। 18 और 12 जोड़ो कितना आएगा 30, और 27 और 8 घटाओगे कितना आएगा 19। कोई दिक्कत है ऑप्शन में 30:19 आंसर आपका आ चुका है। कोई दिक्कत किसी को? तो बहुत ही अधिक मेहनत करने की कोशिश करो, समझो इस बात को। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपको 10 मिनट लगना पड़े। पेपर भी कोई बनाता है तो 1 मिनट के लिए ही बनाता है, उसको भी पता है कि स्टूडेंट को 1 मिनट का समय दिया जाता है, समझ गए। चलो आगे बढ़े हम। चलो तो फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो आगे हम लोगों का दिया क्या है, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, कभी आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब ये बताओ, जैसे a बटे b लिख सकते हो बराबर b बटे c, क्या लिख सकते हो a बटे b लिख सकते हो, b बटे c लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 किसके बराबर होगा ये पूछा है। a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 हम लोगों का किसके बराबर होगा, हम लोगों से यही क्वेश्चन किया है कि नहीं। अब देखना, अब इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, b² बराबर कितना आ गया ac आ गया। अब देखो ये मेथड हम a की पावर 4 लाना, b की पावर 4 हम लोगों को लाके दिखाना है, और ऑप्शन में क्या दिए ac रेशियो b², a² रेशियो c² रेशियो a² और b² रेशियो ac, यही ना दिया है। बताओ अब अगर हम और पावर अगर बढ़ाने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, मतलब a की पावर 4 बटे b की पावर अगर हम लोग 4 लिखे तो इसको बटे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब a की पावर जैसे हम लोगों का 4 लिखा है, अब b की पावर हम लोगों का क्या लिखा गया 4, ठीक। अब इनमें भी, अब a की पावर 4 में भी हम लोग पावर चढ़ाएं, a की पावर 4 में, अब b का मान हम लोग यहाँ पुट करें तो कितना पुट किया है a² c² दिया है कि नहीं दिया। अब इसको अगर बराबर करने की कोशिश करें कितना आ जाएगा हम लोगों का a² बटे c², क्योंकि ये जो 2 पावर है ये 2 पावर से कट कर देगा, यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ तो ऑलरेडी a² और c² लिखा है, ठीक। फिर आगे क्या हो जाएगा इसका, तो ये बताओ तो क्या होगा रेशियो हम लोगों का a रेशियो c²। आप समझ में आया हो तो बताओ, फिर से बताएं आया। देखो फिर से जैसे लड़की पूछ रही, जैसे b² बराबर ac दिया, समझो बात को, ac दिया और हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब आप लोग थोड़ा समझो, a की पावर 4 मैंने लिखा और b की पावर 4 लिखा, समझ गया थोड़ी सी बात। अब b की पावर 4 यानी b का मान क्या दिया हम लोगों का, देखो जब b² बराबर 1 रुपया 2 रुपया है, तो जब b की पावर 4 लगाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझो आप। ये देखो
इसको मैंने क्या लिख दिया, a की पावर 4 लिख दिया सारिका मैडम, और यहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने b की पावर 4। b की पावर 2 बराबर ac। तो जब यहाँ 4 लगा देंगे तो यह किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, दो भाई अभी 2 लगा था, अभी कोई पावर नहीं है ना, नहीं है ना। अब अगर 2 और बढ़ा देंगे, जब 4 हो जाएगा तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी, तो b की पावर 4 कितना लिख दोगे, देखो a की पावर 4 बाटे b की पावर 4 बराबर a स्क्वायर c स्क्वायर लिख दोगे। और ये आपको पता है सेम बेस वाले कट जाते हैं, तो यहाँ कितना बचा आगे कर दोगे, a की पावर 2 c की पावर 2। आंसर आ चुका है आपका a स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कर लो, बस लिख लियो, लिख लिए। किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि देखो अब अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्या दिया है, a अनुपात b अनुपात c बराबर हम लोगों के पास कितना दिया है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे प्यारे क्वेश्चनों में फंसना नहीं चाहिए। फिर क्या दिया है, तो a बटे b यही ना दिया है, रेशियो b बटे c रेशियो c बटे a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यह वैल्यू हम लोगों को दी है। तो आप लोग ये बताओ क्या दिमाग लगाओगे, आप बताओ, आप लोग क्या दिमाग लगाओगे, a का मान कितना दिया है ये बताओ, 2। चलो लो लिख लो। b का मान कितना दिया है, लिख लोगे। b का मान फिर से कितना दिया है, c का मान कितना दिया है 4। फिर इसके बाद आगे जाओ, c का मान कितना दिया है 4, और a का मान कितना दिया है 2 दिया है। इतना कर सकते हो। अब बताओ 3 4 2 का एलसीएम हमेशा बटे वाले डिजिट का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 12। 4 तिहाई 12 या बड़ी डिजिट का टेबल पढ़ो। देखो 4 दूनी 8 पढ़ा तो 2 चौके 8 होगा, लेकिन 3 दूनी 8 नहीं होगा। बड़ी डिजिट का टेबल पढ़ो, छोटी डिजिट का जब उसी टेबल में पहाड़ा पहुंच जाए तो समझ लो वही एलसीएम। 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12, 3 चौके 12, यानी सब का पहाड़ा चला जाए तो एलसीएम कितना है 12। सभी में 12 का गुणा कर दो, सभी में 12 का क्या कर देना गुणा, तो 3 चौके 12, 4 तिहाई 12 और 2 छक्का 12। चलो तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 3 त्रिकाई 9, इसके बाद कितना 4 6 आपका आंसर। फिर से बता रहा हूं, जब ये वैल्यू इस प्रकार से दी है और इस प्रकार से हम लोग किसी प्रकार से वो वाली मेथड नहीं लगा सकते, तब वैल्यू सीधे राइट कर दो। 2 बटे 3, 3 बटे 4 और फिर 4 बटे 2, और नीचे वाली डिजिट का क्या ले लो, हमेशा एलसीएम ले लो और सभी में गुणा कर दो। तो देखो 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 तो 3 त्रिकाई 9, फिर इसके बाद 2 छक्का 12 तो 6 चौके 24। अब ये अगर रेशियो में कोई डिजिट, तीनों डिजिट अगर कट रही है किसी भी डिजिट से तो काट दो, अगर नहीं कट रही है तो आंसर हम लोगों का आ चुका है। समझ गए बात तो मेरी। चलो तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना, आज का यही तक, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करो।